बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, अभी 7.5 एक्सरसाइज करने लगे हैं और यहाँ पे जो टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारे पास वेक्टर्स थे, वेक्टर्स के हिसाब से ही हम सारा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे। यू वी डब्ल्यू नाम रख लिए हमने उनके। तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है किस तरह से होता है कि दो का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है और जो उनका ज़ाहिर है जो आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी एक के साथ। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं u डॉट वी क्रॉस w, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v को हम बाहर रख लें, डॉट लें, और अंदर जो है w क्रॉस u कर लें, या अंदर u क्रॉस v कर लें और w को बाहर रख लें। तो किसी भी शक्ल में जो है ये डॉट प्रोडक्ट हमारा ये बन जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चीज़ बन जाती है कि अंदर हमारा दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और जो आंसर आएगा उसका तीसरे के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। और ये तीनों सेम आते हैं, जो मर्जी आप तरतीब लगा लें इन तीनों की, वो एक जैसा ही आंसर देता है। एक तो ये, और ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यू वी डब्ल्यू लिख के, और ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये आप लगा दें। तो ऐसे भी लिखा हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ज़ाहिर नाम के अंदर ही है स्केलर। स्केलर का मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो कोई एक नंबर आएगा, वेक्टर की फॉर्म में नहीं आएगा। और इसको करने का जो मेथड है वो यहाँ हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये तीनों वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स के जो वैल्यूज़ हैं, आई कोएफिशिएंट, बी जे कोएफिशिएंट और के कोएफिशिएंट, उन सारे कोएफिशिएंट्स को हमने लिख लेना है। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। U वाले का लिखेंगे ना, U वाला सारा ऊपर आएगा, V वाले का नीचे आएगा, W वाले का उससे नीचे, और तीनों का हमने फिर क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। आगे चलें, यहाँ तक तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप बेसिकली जो है पैरेललोग्राम से निकला है। पैरेललोग्राम जो है वो इस तरह से बनती थी ना, टेढ़ी करके, रेक्टेंगल होती है लेकिन टेढ़ी करके, ऐसे करके, और इधर से भी टेढ़ी और ऐसे, ये पैरेललोग्राम होती है। तो पैरेललोग्राम से पैरेललोपाइप बनती है। वो किस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास ना, ये मैंने बनाने की कोशिश की है कि एक पैरेललोग्राम जो है वो इस साइड पे है, एक इस साइड पे, एक उसके पीछे, 6 साइडें होती हैं। जैसे लूडो का दाना होता है, ये देखे मैंने लेकर रखा हुआ है, इसमें भी देखे ना वो हर तरफ लिखा होता है, 6 साइडें होती हैं। तो इस दाने को अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा पिचका लें, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जोर लगा के तो थोड़ा टेढ़ा कर लें, तो ये यही शक्ल होती है लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी होती है। तो थोड़ी सी टेढ़ी कर लें तो वो ज़ाहिर, जैसे ये मैंने थोड़ा उसको टेढ़ा करने की कोशिश की है, तो ये जो शेप बनती है इसको पैरेललोपाइप कहा जाता है। सही है ना? तो इसका डेफिनेटली फिर वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप खोखला कर देते हैं इसको, बाहर से जो है वो दीवारें होती हैं और अंदर से कमरा नुमा चीज़ होती है, तो उसके अंदर से कोई चीज़ आ सकती है ना, उसके अंदर एयर आ सकती है, उसके अंदर पानी आ सकता है, तो वॉल्यूम जो है इसका फाइंड किया जा सकता है। और एक चीज़ याद रखें कि जब भी वॉल्यूम लेना होता है, ऑलवेज 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है ना, ऐसे लंबाई है, ऐसे चौड़ाई है इस तरह की, और ऐसे हाइट भी होती है उसकी। तो ये तीनों चीज़ें और डेफिनेटली यहाँ पे होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये 3 वेक्टर्स होंगे, यू वी डब्ल्यू। ये वाला u हो जाएगा, ये वाला v हो जाएगा, और ऐसे हाइट जो है वो उसका जो है वो w हो जाएगा। ठीक है, जैसे कमरा है, कमरे की देखें ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, तो आप लंबाई को u कह लें, चौड़ाई को v कह लें और ऊंचाई को w कह लें। तो 3 वेक्टर्स अगर ये मौजूद होंगे तो उससे बनने वाला जो पैरेललोपाइप है उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और वॉल्यूम जो है इसी फार्मूले से निकलेगा जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, u डॉट v क्रॉस w। तो ये फार्मूला लग के वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकल आएगा। फिर इसमें एक और कंसेप्ट यूज़ होना है, वॉल्यूम किस चीज़ का, टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन जो है ना, ये बेसिकली ये तस्वीर जैसे वो नहीं बनता एहराम में मिस्र जो है, ठीक है, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, ठीक है, तो वो ऐसे करके बने होते हैं ना, ऐसे करके रेक्टेंगल्स की शक्ल में, सॉरी ट्राइंगल की शक्ल में बने होते हैं, उसकी जो शेप है। अब यहाँ मेरे पास कोई, जैसे समोसा बनाते हैं लोग, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर 4 साइडें होती हैं, ऐसे A से B, B से C, C से D, ठीक है, इस तरह से ये 4 साइडें बन रही होती हैं। ये बीच वाली लाइनें जो हैं, इसके अलावा बगैर आप बनाए ना ऐसे करके, ठीक है, A से आप ऐसे B की तरफ बनाएं, B से C की तरफ, उधर से D की तरफ, ऐसे इसको ऊंचा कर लें, तो कुछ ये वाली जो शेप बनती है,
ठीक है। तो ये आप नेट पे भी देखिएगा कि इसकी जो शक्ल है किस तरह की होती है। वीडियो को पास करके आप देखें टेट्राहेड्रॉन की शक्ल किस तरह की है, पैरेललोपाइड की शक्ल किस तरह की है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके अंदर जाहिर है उसका भी वॉल्यूम बन रहा होगा। तो इसके वॉल्यूम के लिए फिर फार्मूला हमारा है 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, कि यही जो हमने वो U डॉट V क्रॉस W लेना है उसको 6 से डिवाइड करा देंगे ना, तो ये वाला वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकल आएगा। तो ये कुछ फार्मूले बन रहे थे। अब आगे एक्सरसाइज करते हैं तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.5। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। और देखें U V W तीनों वेक्टर्स उसने दिए हुए। हमने क्या करना है, इसका हमें ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है U डॉट V क्रॉस W। तो तरतीब के साथ पहले U है ना, तो 3 0 एंड 2 ये आप पहला उसकी जो रो है वो बना लें। फिर आगे V है तो 1 2 एंड 1 है वो आप लिख लें, 0 -1 एंड 4 वो लिख लें। पहला क्वेश्चन है, मैं इससे ज़्यादा तफसील से बता रहा हूँ। तो ऐसे करके ये इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 लाइनें हमने लगाई हुई हैं। अब डिटर्मिनेंट का रूल क्या होता था कि ये 3 लिखा और इसकी जो रो है और कॉलम है इसे हम छोड़ते हैं, तो जो बाकी रह जाते हैं इनको हम करते हैं हल। अब ये हमारा 2 × 2 का बनता है ना ये डिटर्मिनेंट, तो इसको कैसे हल करते हैं, पहले ये मल्टीप्लाई 2 4 8 देखें वो लिखा, माइनस फार्मूले का बीच में लिखा जाता है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 1, लेकिन इसका अपना माइनस भी है, एक फार्मूले का होना है तो +1 हो जाना है। आगे जो सेकंड एलिमेंट होगा उसके साथ माइनस लगाया जाता है लाजमी, और उसका भी हमने ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है। तो ये और ये और ये और ये, तो 1 4 4 माइनस फार्मूले का 1 0 0 देखिए हमने ये लिखा। फिर आगे फिर प्लस आता है तीसरे वाले का साथ, सिर्फ सेकंड वाले के साथ माइनस लगाना है, तो +2 लिखेंगे। और इसी तरह ये रो कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, ये बच गए। इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 1 -1 है वो लिखे, माइनस फार्मूले का 2 0 0 वो लिख दिया। अब इसे हल करना है, 8 और 1 9 9 3 27, ये तो 0 हो जाना ना क्योंकि 4 0 0, और ये 2 1 2 -2, तो 27 - 2 25। और चूंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है, अब इसकी जगह वॉल्यूम लिख लें, खाली V ना लिखें क्योंकि V वेक्टर तो ये भी है, तो इसको पूरा वॉल्यूम लिखें, VOLUME वॉल्यूम। ठीक है, तो वो 25 क्या है, क्यूबिक यूनिट है। क्यूबिक क्यों, क्योंकि क्यूबिक 3 पावर है ना, 3 चीज़ें। ठीक है, जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया में आप स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि उसमें 2 चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। वॉल्यूम में ऊपर क्यूब पावर लिखते हैं क्योंकि 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो क्यूबिक लिख के साथ यूनिट, मतलब कि कोई भी यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, वट जो भी है, तो वो वाला यूनिट। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा है तो हम खाली यूनिट लिख देते हैं, क्यूबिक यूनिट, ऐसे आंसर दे देंगे। अब यही जो हमने तरीका भी समझा है, अब यही तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई होना है, बार बार रेपिटिशन होनी है। देखें अब U V W है, सारे इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं आपने तरतीब से लिख लेने हैं, 1 -4 -1 ऐसे, ठीक है ना, लिख लिया और फिर इसको सॉल्व करवा लिया। ये 1 लिखा, अब देखिए मैंने पूरा स्टेप इसका यहाँ पे बनाया है कि 1 लिखा है ना, तो ये और ये छोड़ के ये बनता है ना, तो उनको देखें लिख लें एक दफ़ा, माइनस के साथ ये -4 तो +4 हो जाएगा, और इसको ये और ये छोड़ के 1 2 -2 1 देखें वो लिखा, ऐसे करके वो लिखते हैं सारा। और अब इसको सॉल्व करवा लें, 1 1 1 3 2 6, ठीक है, ऐसे करके वो मल्टीप्लिकेशन, ये ज़ाहिर पुराना हमारा 9th क्लास से चलता आ रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो हम ऐसे करके ये देखें 14 आ जाएगा, 14 क्यूबिक यूनिट। थर्ड वाले पे आ जाए, थर्ड वाले में भी उसी तरह से है, बस सवाल ध्यान से लिख लें, रकमें गलत ना हो। ये माइनस है, ठीक है, ये V है, ये W है, तो सबका लिखें। W में देखें I की कमी है, I नहीं है इसके अंदर, तो 0 I होगा, फिर I की जगह देखें 0 लगा लिया। इसको भी देखें उसी तरह से सॉल्व करवाया, वैल्यूज़ आपके सामने हैं, 10 क्यूबिक यूनिट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट, यानी कहता साबित करें या चेक करें क्या कि A.B क्रॉस C या B.C क्रॉस A या C.A क्रॉस B ये सारे आपस में बराबर आते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया कि जो मर्जी तरतीब लगा लें उसकी, लेकिन ये है कि तीनों का ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो सेम आता है आंसर, और ये हमने प्रूव करके देना है उसे। और ये उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है। तो पहले हम A.B क्रॉस C। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर A पहले है तो A की पहली रो बननी चाहिए, B सेकंड है तो सेकंड रो B की होनी चाहिए, थर्ड C की होनी चाहिए। बाकी उसी तरह से सॉल्व करना है, आपके सामने है वैल्यूज़, सॉल्व किया 117 आ जाता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, B.C क्रॉस A,
अब बी है ना पहले, तो फिर बी की पहली रो होनी चाहिए, सी की सेकंड होनी चाहिए और ए जो है वो थर्ड पे होनी चाहिए। बस ये तरतीब ध्यान रखना है, फिर आंसर ऑटोमेटिकली सेम आएंगे। ठीक है, वैल्यूज़ आपके सामने है, ये भी देखें 117 ही आ रहा है, क्योंकि अब देखें ना प्रोसेस वही है सारा, हर दफ़ा ये डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। सी डॉट ए क्रॉस बी, तो पहले सी फिर ए फिर बी, और ये सारा कैलकुलेशन करके 117, तो हैंस नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड कि तीनों चीज़ें जो है वो आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर, प्लेन होती है वो जगह जहाँ पे आप सवाल हल कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वर्किंग एरिया आपका जो है, ये पेज है ना, तो ये पेज हमारी एक प्लेन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल ये प्लेन है, क्योंकि 3 डायमेंशनल तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम लिख रहे हैं ना, इसमें लेंथ विड्थ होती है। तो कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर होना। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं। अब देखिए मज़े की बात ये कि अगर ये एक प्लेन में ना हो तो इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता है। जैसे हम अभी फार्मूला पढ़े ना, लेंथ विड्थ और हाइट, तो जब हाइट होनी नहीं है, देखे ना एक नुक्ता यहाँ पे है, एक नुक्ता यहाँ पे है, तो एक नुक्ता कहीं यहाँ पे करके ऊपर, अब ये मैं ऊपर को कर रहा हूँ, इसमें शायद आपको नज़र समझना आए, ऊपर है, पेज के ऊपर नहीं है, ऊपर ऐसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऊपर होगा तो फिर वो हाइट बनेगी ना, तो फिर वॉल्यूम वाली शक्ल बनेगी। तो जब तीनों नुक्ते हैं ही वो पेज के ऊपर है, तो फिर उनका बेचारों का वॉल्यूम क्या बनना है, जैसे मर्जी शक्ल बनाने, वॉल्यूम तो बन ही नहीं सकता। तो वॉल्यूम तभी बनता है किसी भी चीज़ का जब आप उसको ऊंचाई पे लेके आते हैं। ठीक है ना, कमरे की नींवें रखी हैं आपने, पहला रद्दा लगाया है, तो उसको आप ऊपर ऊपर उठाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे तो कमरा कंप्लीट होगा ना, तो उसका वॉल्यूम क्रिएट होगा। सो बहरहाल ज़्यादा दूर बात चली गई। तो कोप्लेनर में हमने यही साबित करना है कि देखें भाई कि तीनों का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो आ जाता है। हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है और उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर है। तो ये देखें, ये हमारा पहले को हमने U कह लिया, इसको V कह लिया, इसको W कह लिया, और ये मैंने लिखा भी है, फॉर कोप्लेनर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी 0, नो वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये देखें हम ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं U डॉट V क्रॉस W, तो U की वैल्यूज़ पहले, V की आगे, W की आगे, और इसको आपके सामने ये हल कर रहे हैं, 12 माइनस 12 0 आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये वेक्टर्स तीनों क्या हैं, कोप्लेनर है। तो इतना सा काम है, तो ज़ाहिर है उसका आइडिया हो ना चीज़ का, थ्योरी का, तो फिर बंदा आगे से कर लेता है, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अल्फ़ा फाइंड करना है इफ़ वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब वो कह रहा है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो मतलब यही हुआ कि इनका वॉल्यूम 0 होना है। तो वॉल्यूम को 0 के बराबर रख के ना वहाँ से अल्फ़ा फाइंड करना है। सो देखें हम ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं, A डॉट B क्रॉस C, उसकी वो सारी वैल्यूज़ लगा रहे हैं। यहाँ देखें अल्फ़ा है, C में 3i माइनस अल्फ़ा J है, तो माइनस अल्फ़ा आएगा ना उसकी जगह पे, तो अल्फ़ा इन्वॉल्व होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी। तो इक्वल टू 0 रखना है खुद ही, क्योंकि ये उसने कहा है कि कोप्लेनर है, तो 0 के बराबर रखें। अब इसको ज़ाहिर है हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, जैसे भी होता है। 1 है तो 1 के साथ ये और ये, 2 5 are 10, ठीक है, 3 अल्फ़ा, ऐसे करके ये शक्ल बनेगी। इसको थोड़ा हल कर लें, 1 से मल्टीप्लाई खोल लें इसको, -3 अल्फ़ा और ये माइनस अल्फ़ा, -4 हो जाएगा, और ये 14 और 6 20 में से 10 निकाल लें 10। तो इस तरह से करके वैल्यूज़ हमारी थोड़ी होती जाएंगी, हम सॉल्व कर लेंगे। 10 को उधर ले गए, माइनस कटवाया, 4 जाके डिवाइड किया, 5/2, तो देखें बड़े आराम से अल्फ़ा की वैल्यू निकल आती है। इसी का सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में भी A B C है, लेकिन यहाँ देखें A वाले के अंदर भी अल्फ़ा है और C वाले में भी अल्फ़ा है। तो बहरहाल आपने वैल्यूज़ लगानी है। देखें यहाँ पे भी अल्फ़ा आया है, इधर भी आया है, इक्वल टू 0, ये असल बात है, क्योंकि वो क्या है, कोप्लेनर्स है, एक ही प्लेन में वाक़ई हैं, वॉल्यूम 0 है। इसको सॉल्व करवाएंगे, 1 के साथ ये और ये छोड़ा, 1 1s are -1, ये 2 2s are 4, ऐसे -2 अल्फ़ा, माइनस फार्मूले का भी लगना है, प्लस हो जाएगा, ये और ये छोड़ेंगे, 1 1s are 1, 2 अल्फ़ा, ठीक है, माइनस के साथ -1 ये है, एंड सो ऑन। जाहिर है ये सारा वही तरीका है। ओके, 4 में से 1 3, 3 1s are 3, 2 अल्फ़ा 1s are 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस साइन चेंज करा देगा दोनों के, लिख लिया। अब इसको कर लें सीधा, -4 अल्फ़ा स्क्वायर पहले लिख लें, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा निकाल दें, सिंगल अल्फ़ा, और 3 और 2 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, लेकिन क्वाड्रेटिक में हमें क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर को पॉजिटिव रखना होता है। तीनों के साइन चेंज करवा दें, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव।
अब ये प्रॉपर शेप बन गई है। अब आप चाहे फैक्टर्स बना लें, चाहे फार्मूला लगा लें, जो भी काम करना है, तो फैक्टर्स ज़्यादा इजी होते हैं। 4 5s are 20, ऐसी चीज़ बनानी है अंदर कि वो 20 आए, तो वो 4 और 5 से ही बनता है, क्योंकि देखिए 5 में से 4 निकालने तो एक ही आ जाता है ना। तो ये फैक्टर्स हम सही बना रहे हैं। और 5 वाले को माइनस रखें, क्योंकि एक्चुअल चीज़ माइनस की है, तो 5 को माइनस का रखना है, इसको प्लस का। -5 + 4 -1 ही बनता है, तो वो सही हम बना रहे हैं ये। अब आप आगे से कॉमन लें, इनमें से अल्फ़ा निकाल लें। 4 अल्फ़ा -5, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन निकलता तो 1 लिखें। ये दोनों सेम है, ये आ जाएगा कॉमन, अल्फ़ा + 1, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0। और जैसे आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू 5/4 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? मतलब पहला पार्ट है 2i क्रॉस 2j डॉट के, क्रॉस और डॉट को उसने मिक्स करवाया। पहली चीज़ तो ये कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2s are 4, वो लिख लेंगे। i क्रॉस j वो लिखेंगे डॉट के। अब i क्रॉस j जो है, हमें अगेन ये चीज़ें याद करनी है कि i का j के साथ क्रॉस लें तो वो k के बराबर होता है। पीछे जब हम आई थिंक 7.3 थी, तो वो जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसके पीछे ये चीज़ें उसने बताई थी कि i और j का क्रॉस लें तो वो k के बराबर होता है, किसी दो का करें तो वो तीसरे के बराबर आ जाता है। तो इन दोनों की जगह k आ गया, आगे भी डॉट k है। और k डॉट k जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होता है, k डॉट k ने 1 हो जाना है, तो 4 × 1 = 4। ऐसे करके इसका आंसर बनेगा। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। 3j है डॉट k क्रॉस i, तो k क्रॉस i, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि 2 का जो है तीसरे के बराबर होता है, तो k डॉट i जो है इसने j के बराबर होना है। ठीक है, तो 3j ये वाला और डॉट आगे j, फिर ये j डॉट j इकट्ठा हो जाएगा, तो ज़ाहिर इसने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, तो 3 × 1 जैसे ऊपर किया k डॉट k, तो ये भी 1, 3 1s are 3 जो है वो हो जाएगा। तीसरा वाला जो है k i j और ये ब्रैकेट्स, तो ये ज़ाहिर ये वही शक्ल है ना जो हमने अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, तो इसको फिर ऐसे ही लिखेंगे ना, k डॉट i क्रॉस j। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। i क्रॉस j, अगेन i और j का क्रॉस k के बराबर होना है, और k डॉट k जब बनेगा तो 1 हो जाना है। फिर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसने इक्वल टू 1 हो जाना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेकिन 2 दफ़ा आई है, i और k, तो ज़ाहिर वही शेप बनाते हैं, i डॉट k, ठीक है, i क्रॉस k, ऐसे करके बना लेंगे। अब i क्रॉस k किसके इक्वल है? अब देखें ये तरतीब सीधी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, पहले i है, फिर j है, फिर k है, तो k के ऐसे i से j जाते हैं, j से k जाते हैं, और k से i आते हैं। ये क्या है, i से k नहीं है, k से i होता है, ठीक है ना। तो इसको पहले तरतीब सीधी करें, k को पहले रखें, i को आगे रखें, और तरतीब सीधी करने में फिर आपको नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा। ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब आप इनको जगह चेंज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आपको फिर माइनस लेना होता है उसके साथ। तो माइनस रखा, k डॉट i कर लिया। अब k क्रॉस i जो है इसने j के बराबर होना है, माइनस भी साथ आ रहा है और साथ ये i है, i डॉट j, ठीक है, ये इसने 0 हो जाना है। ठीक है, i और j का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, -7 है, माइनस खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर इसका। बी पार्ट देखते हैं। u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v इज इक्वल टू 3 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w। ये जो ये वाला है ना, यही आंसर है यहाँ पे, u डॉट v क्रॉस w, लेकिन 3 टाइम्स हो गया है, तो मतलब ये हुआ कि ये 3 दफ़ा हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये भी वही हो, ये भी वही हो, और हमने पीछे पढ़ा है कि ये दोनों उसी के बराबर होते हैं, शुरू में हमने पढ़ा है। तो हम बड़े आराम से 2-3 स्टेप में इसका आंसर बना देंगे। ये पहले हम ये लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे ना, ये वाली लिखेंगे LHS, वो सारी लिखेंगे, और साथ बताएंगे एज कि u डॉट v क्रॉस w जो है वो इस सारे के इक्वल है। देखें बराबर का निशान, और फिर वो इक्वल है इसके, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल हैं तो इन दोनों की जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो देखें, ये देखें वो तीनों वही लिख दिया जो ये वाले हैं, ठीक है। तो फिर तीनों लिख दिया ना, वही चीज़ें सेम हैं, तो फिर जब ऐड होंगी 1 और 2 और 3 हो जाएंगे 3 टाइम्स। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो देखें इतना सा काम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टिसेस। अब यहाँ वेक्टर्स नहीं दिए, उसने वर्टिसेस दिए हैं। टेट्राहेड्रॉन के जो कोने हैं ना, ठीक है, उसके जो नुकरे हैं, कोने हैं,
वो उसने दी हुई हैं। और वो ज़ाहिर ये मैंने बनाने की कोशिश की है, ABCD ये 4 उसके जो कोने हैं वो उसने दिए हुए, ये चारों पॉइंट्स दिए हुए। अब ज़ाहिर है इनको मिला के इनके वेक्टर बनाए जा सकते हैं। और यहाँ एक जो चीज़ हमें याद रखनी है, पहली बात तो ये है कि इनके नाम रख लेना, इसको A कहें, इसको B, इसको C, इसको D, ABCD नाम रख दें। अब जब वेक्टर्स लेने हैं तो किसी एक को मरकज़ रखना है, फॉर एग्जांपल A को, तो A से आपने B की तरफ बनाना है, सॉरी C की तरफ है, A से आपने B की तरफ बनाना है, A से आपने D की तरफ बनाना है। ये जो 3 वेक्टर्स हैं इनका फिर आपने वॉल्यूम लेना है, क्योंकि वरना तो वेक्टर काफ़ी सारे बन जाते हैं, फिर C से B भी बन जाता है, B से D भी बन जाता है, B से A भी बन जाता है, C से D भी बन जाता है। तो तरीका क्या याद रखना है, A को आपने फिक्स रखना है, A के साथ C, B, D ये 3 वेक्टर्स डेवलप कर लेने हैं। और वेक्टर बनाने का तरीका हमने पहली एक्सरसाइज में समझा हुआ है 7.1 में। फॉर एग्जांपल हमने AB वेक्टर लेना है तो क्या तरीका था, B वाली चीज़ों में से A को माइनस कराते हैं, 3 - 0, 2 - 1, 1 - 2 ऐसे करके। 3 - 0 करेंगे 3 आएगा ना, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 2 करेंगे -1 आएगा। ये हमारा AB बन जाता है। AC करना होगा तो क्या है, A से C है ना, तो C में से A को आपने माइनस कराना है, 1 - 0, 2 - 1 वो आप करके लिखें। और जब AD करना है तो D में से A को माइनस कराना है, ठीक है, D वाली चीज़ों में से A वाली चीज़ों को माइनस, वो ये आ जाएंगे। अब ये तीनों वेक्टर्स आ गए, अब आप इनका ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, तरतीब से लिखें, पहले AB वाली चीज़ों को, फिर AC वालों को, फिर AD वालों को, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिख दें। बस इसको हल करवाएं, हल करा के लिखें, आंसर 16 आया है। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन चाहिए। तो उसका फार्मूला यही था कि उसको 6 पे डिवाइड कराएं। तो ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट हमने निकाला है इसको 6 पे डिवाइड करें तो 8/3 क्यूबिक यूनिट बनेगा। सेकंड पार्ट भी उसी तरह है, 4 उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें उनके चारों के नाम रख लेने हैं, चारों वो उनके वेक्टर्स बनाने हैं, A से B, A से C, A से D। वो देखें आपके सामने वही तरीका है जो पिछले मैंने पार्ट 1 में कराया। AB का बन गया, AC का बन गया, AD का बन गया। फिर इनका हमने वॉल्यूम ले लेना है, और वॉल्यूम आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/6 इंटू वो ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 1/6 साथ रखें, उसका ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, और ज़ाहिर है 8 में से 4 निकाले 4, 4/6 करके 2/3 आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये अगेन अब थोड़ा सा और इसकी एप्लीकेशंस आएंगी फिज़िक्स की। फिज़िक्स के जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हुए ना वो यहाँ अप्लाई होते हैं छोटे छोटे। अब यहाँ देखें, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करना है इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F इज़ अप्लाइड, कि जिस पॉइंट पे फोर्स ये वाली लग रही है, टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस, कि चीज़ को मूव करवा रही है इस P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक। अब देखें, वर्क डन हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि वर्क डन क्या होता है, कि किसी चीज़ को आप इसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह ले जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि उस पर काम हुआ है, वर्क डन हुआ है। अगर आप जोर लगाते रहें, फोर्स लगाते रहें इस पर, और ये चीज़ हिले ही ना वहाँ से, वहीं की वहीं रहे, तो फिर वर्क डन नहीं होता, ज़ीरो होता है। तो मूव करवाना लाजमी है। तो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक गए हैं, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से हमें इनका वेक्टर मिल जाएगा, और एक फोर्स भी है, तो फोर्स को लिखें, और यहाँ से ये क्या मिलेगा, उसका डिस्टेंस, कि हम उसको कितनी दूर तक लेके गए हैं। तो P1 P2 हम उसका वेक्टर बना लेंगे, डिस्टेंस वगैरह या जो भी है, P1 P2 वेक्टर। तो वो वही है, P2 में से P1 वाली वैल्यूज़ को माइनस कराई जाए। तो ये देखें, माइनस करा के ये वेक्टर ले लिया। अब वर्क डन का फार्मूला है हमारे पास F.D। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस नहीं होता, क्योंकि इसमें भी हमने एक सिंगल वैल्यू लेनी है। डॉट प्रोडक्ट में ऑलवेज आंसर एक सिंगल वैल्यू आती है, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आता है। ये भी पीछे हमने पिछली एक्सरसाइजेस में पढ़ा है। तो हमने F की जगह F लिखना है, D की जगह D लिखना है, इनका डॉट प्रोडक्ट। और डॉट कैसे होता था, I वाला कोएफिशिएंट I वाले से मल्टीप्लाई, प्लस ये J वाला J वाले से मल्टीप्लाई, और K वाला K वाले से मल्टीप्लाई। तो इसको हल करें तो ये कितना आ गया, 45। ये जॉल्स कह लें या जो भी इसकी वर्क डन की यूनिट है वो हम उसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ यूनिट कोई नहीं दी हुई, तो हम इसको ऐसे ही रहने दें कि वर्क डन जो है 45 यूनिट्स है, यूनिट्स आप कह लें। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल वही चीज़ है। अ पार्टिकल एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्सेस, अब एक फोर्स नहीं 2 फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स। तो जाहिर है कि दोनों को इकट्ठा कर लेंगे ना, हमें तो एक फोर्स ही चाहिए होती है, तो दोनों को जमा कर लेंगे, एक फोर्स बन जाएगी। F1 F2 को जमा किया, F आ गया। इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस टू दिस,
इस जगह से उधर चला गया। तो ये देखे ना एग्जैक्ट वही है, वहाँ पे था ना P1 P2, यहाँ से A से B है। तो F1 हमारी वैल्यू दी हुई है, F2 दिया हुआ है, दोनों वेक्टर्स, दोनों को हम जमा करा लेंगे। तो दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 4 और 3 7 +1 और -1 0, ऐसे ऐड कर लेंगे। और वही डिस्टेंस या ABD जो हमने फाइंड करना है वो उसी तरह B वाली वैल्यूज़ में से A वाली वैल्यूज़ को माइनस कराते जाएं। तो ये बन गया। आगे काम वही करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 36। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। अब ये भी बहरहाल वही चीज़ है कि एक पार्टिकल जो है, कोई चीज़ जो है A पॉइंट से उसको हम धक्का लगा के B पॉइंट तक लेके जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस। यहाँ पे भी फोर्सेस हैं, ज़्यादा हैं, डिफाइंड बाय दिस दिस एंड दिस, 3 फोर्सेस हैं। तो वही सवाल है, सिर्फ क्या हुआ है फोर्सेस ज़्यादा हो गई हैं, तो तीनों फोर्सेस को जमा कर लेना। ये देखें मैंने तीनों को इकट्ठा जमा कर लिया, 12 5 और 11 आ गया। और D उसी तरह से AB वेक्टर जो होता है B में से A को माइनस करा के फिर आपके सामने इनका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 102। तो बस देखें हो गया। तो ये तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं और तीनों में वर्क डन ही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, मैग्नीट्यूड 6 है उस फोर्स का। अब फोर्स प्रॉपर नहीं, पूरी नहीं दी हुई, ठीक है ना, पूरा एक वेक्टर नहीं दिया हुआ, उसके टोटे करके हिस्से करके दिए हुए। मैग्नीट्यूड वो कह रहा है उसका 6 है, एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल जा रहा है। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर से लेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके पैरेलल है, जो इसका यूनिट वेक्टर होना है वही हमारे रिक्वायर्ड वाले का होना है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर लेके ये मैग्नीट्यूड लेके हम अपना फोर्स वाला वेक्टर बना लेंगे। और बाकी आगे वही है कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, इधर से तो हमारा D या वो जो AB वेक्टर हम बनाते हैं वो आ जाएगा। तो देखें हमने ये वाला जो वेक्टर है इसको हमने U कह लेना है। अब इस U वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे होता है, पहले आप उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, फिर वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराते हैं। ये पहली एक्सरसाइज है हमारी 7.1। तो देखें U वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये कर करा के 3 बन गया। अब देखें n यूनिट वेक्टर उसका कि U वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड, पूरा वेक्टर ओवर में मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को किससे ज़रब देनी है, 6 से, जो उसका मैग्नीट्यूड उसने सवाल में दिया हुआ है। तो हमारा जो फोर्स वेक्टर है वो बनेगा 6 × n यूनिट वेक्टर। 6 से उसे ज़रब दिलाएंगे, 3 से 6 डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 4 4 और 2 बन गया। अब ये मेन काम था, बाकी काम इजी है। D वेक्टर जो है वो उसी तरह से बनाना है ना, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट वाले को माइनस कराते हैं, 5 - 1 3 - 2 7 - 3। तो ऐसे करके हमारा ये D जो है वो बन जाएगा। बाकी फिर वही करना है F.D, तो वर्क आ जाएगा हमारे पास। सो देखें दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, 4 के साथ 4 -4 के साथ 1 एंड सो ऑन। तो ये 20 यूनिट्स हमारा वर्क डन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे अब ये एक नया कंसेप्ट आएगा, मोमेंट आर्म जो एक होता था, किसी चीज़ को घुमाने की सलाहियत, टॉर्क जिसे हम कहते थे फिजिक्स में। अब फोर्स F फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, इज अप्लाइड एट अ पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे हम ये फोर्स लगा रहे हैं। ये कि दरवाजे की एग्जांपल रखें, दरवाजे का जो हैंडल होता है, समझे ये हैंडल वाला ये पॉइंट है, वहाँ पे हम ये फोर्स लगा रहे हैं और वहाँ से फिर दरवाजे को घुमाया जाता है ना, किसी हद तक घूमता है दरवाज़ा। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स की जो मोमेंट है ये बेसिकली वो टॉर्क है, अबाउट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के अबाउट है। ये दरवाजे के अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से दरवाज़ा फिक्स हुआ होता है, जहाँ पे दरवाजे के कब्जे लगे होते हैं, जहाँ से उसने घूमना होता है, ठीक है। और ये मैंने बनाया भी हुआ है कि देखें A पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ये इधर को जा रही है, ठीक है। और ये जो B पॉइंट है इसके अबाउट उसने घूमना है, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे चक्कर लगाना है, ठीक है। तो वो टॉर्क बनता है, टॉर्क डेवलप होता है। तो ऐसे करके एक फिगर बना लेंगे। तो पहले हमने फोर्स वेक्टर को लिख लेना है। अब A जो हमारे पास पॉइंट है और B पॉइंट है वो दोनों लिख लें। अब देखें ये यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि हमेशा इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना टूवर्ड्स द फोर्स होती है, ठीक है। ये जो हमारा डिस्टेंस BA वेक्टर निकलने लगा है, ठीक है। तो हमने इसको BA निकालना है, ये हमें याद रखना है। B कौन सा है, जिसके अबाउट हमने जो है वो उसका टॉर्क मालूम करना है, और A वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी फोर्स लग रही है, ये वाला पॉइंट।
सो ये बी ए वैक्टर हम फाइंड करेंगे, और जब आपको पता है बी ए फाइंड करते हैं तो ए वालों में से बी माइनस करते हैं। सो 1 - 2 -1 और माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगा, 2 - 3 ऐसे करके ये बनाएंगे। तो हमारा ये क्या आएगा, आर वैक्टर। यहाँ डी नहीं कहना, क्योंकि ये जो हमारा टॉर्क का फार्मूला है ना वो ये वाला है, आर क्रॉस एफ। वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था किसमें, जहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है, जहाँ पे हमें टॉर्क फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड करना है, तो वहाँ पे आर और एफ है। तो दोनों वही चीज़ें, फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह है, वो मोमेंट आर्म है बेसिकली ये वाला। तो इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि इसमें वेक्टर की फॉर्म में आंसर आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे। उसमें आई जे के ऊपर होता है, नीचे हमारा आर की वैल्यूज़ आ जाएंगी और साथ नीचे एफ़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको ज़ाहिर है फिर आपने उसी तरह से आई को लिख के ये और ये छोड़ के इनकी जैसे हम करते हैं डिटर्मिनेंट लेते हैं वो सारा करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक वेक्टर की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ फोर्स एफ, यहाँ पे भी फोर्स वेक्टर हमारे पास है, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, इसमें से गुजर रही है। एग्जैक्टली वही सवाल है कि जी ए पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट जहाँ में से फोर्स गुजर रही है, लग रही है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ अबाउट बी पॉइंट दिस वन। तो ये एग्जैक्टली वही सवाल है, ठीक है। फोर्स को लिखा, बी ए फाइंड कर रहे हैं, ये वाला वेक्टर बी वालों में से ए को माइनस करा के ये बन गया। जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स है आर क्रॉस एफ करेंगे, आई जे के, आर की वैल्यूज़, एफ की वैल्यूज़, उसका सॉल्व करवाएंगे। देखें बड़े आराम से, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 11 और 12, ठीक है जी। एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 13 को देख लेते हैं। गिवन अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट दिस वन, ये भी वही है कि इस ए पॉइंट पे ये फोर्स लग रही है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस वन। इसके अबाउट है, बिल्कुल वही करना है। एफ मालूम कर लेना है, बी ए मालूम कर लेना है, उसी तरह से आर क्रॉस एफ ये आपके सामने है, सारा कर करा के हमारा मोमेंट ऑफ द फोर्स बन जाएगा। सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द मोमेंट अबाउट ए। ए के अबाउट हमने मोमेंट लेना है। अब ये ए के अबाउट है ना, तो अबाउट का मतलब ये ए पॉइंट यहाँ पे है। ऑफ ईच ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो एक ही नुक्ते पे लग रही हैं, ये वाली और ये वाली 3 फोर्सेस हैं, तो डेफिनेटली तीनों फोर्सेस को हमने जमा कराना है, ठीक है। तो वो जमा करा लेंगे। वेयर पी इज़ देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, यानी इसी पॉइंट के ऊपर, यानी ये पी वही पॉइंट है जहाँ पे वो फोर्स लग रही है, ठीक है ना, एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। यहाँ पे हम कौन सा वेक्टर फाइंड करेंगे, ए पी, क्योंकि डायरेक्शन इधर को होती है ना, ए पी वैक्टर फाइंड कर लेंगे। पी में से ए को माइनस जैसे हम करते हैं। एफ के लिए देखें, मैंने सारों को, तीनों जो वेक्टर्स हैं फोर्स वाले, सबको प्लस कर लिया। बाकी फिर वही है, आर क्रॉस एफ करें, आई जे के लगाएं और उसे सॉल्व करवा लें। आपके सामने हो गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी वाला क्वेश्चन है। अ फोर्स एफ है इज अप्लाइड एट पॉइंट दिस वन, इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, तो डेफिनेटली ये वाला पी पॉइंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए जिस पे फोर्स लग रही है। फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट क्यू, तो ये एग्जैक्टली पिछले सवालों की तरह ही है। तो हमें क्या वेक्टर फाइंड करना है, क्यू पी, क्यू से पी की तरफ। तो क्यू पी वैक्टर फाइंड करेंगे। आर वेक्टर जो हमारा बनता है वो फोर्स हमारे पास एक ही है, एक ही वेक्टर है, वही यूज़ होगा। आर क्रॉस एफ बनाएंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे, तो आई प्लस 11J प्लस 17K, ये हमारा आंसर बन जाना है। ठीक है जी, डन हो गया। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमने करना है चैप्टर 4। ये देखें मैंने लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। 2-3 दिनों में मैं इसको लिख लूँगा। चैप्टर 4 का जो पहली एक्सरसाइज है 4.1, तो इंशाल्लाह फिर हम 4.1 करते हैं, फिर 4 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब थोड़ी रह गए, चैप्टर 4 रह गया, 5 रह गया और 6 रह गया, 3 चैप्टर रह गया, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।